बड़ों का सत्कार। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे एक गांव में नारायण स्वामी रहता था। उसकी पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उसके 3 पुत्र थे। घर में धन वैभव की कमी नहीं थी, पर उसके पुत्र बहुत आलसी थे। वे कोई काम नहीं करना चाहते थे। नारायण को इसकी चिंता रहती थी। उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इनकी माँ भी नहीं है। अब मैं बेटों का ब्याह कर दूं। ब्याह के बाद हो सकता है कि इन पर जिम्मेदारी आए तो इनका कामकाज में मन लगे। उसने तीनों बेटों का ब्याह कर दिया। संयोग की बात है कि उसकी तीनों बहुएं भी झगड़ालू और कामचोर निकलीं। न तो वे घर की साफ सफाई करती, न दरवाजे के बाहर रंगोली बनाती, न ही उनका मन खाना बनाने में लगता। बढ़िया सांभर की क्या कहूँ, वे अपने ससुर को समय से दही भात तक खाने को न देती। उनका मन बस सजने संवरने में लगता। अच्छे कपड़े घने पहनना, बालों में गजरा लगाना और पैसों को फिजूल खर्च करना उनकी आदत थी। नारायण यह देखकर चिंतित रहता। इसी चिंता में वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब तब उसे खांसी आती, वह घर के बाहर बैठा खांसता रहता। तीनों बहुएं उसकी सेवा करने में आनाकानी करतीं। तीनों बहुएं अपने पतियों से कहने लगीं कि इस बूढ़े को घर से बाहर ले जाओ। रात भर खांसता है, हमें नींद नहीं आती। नारायण के बेटे अपनी पत्नियों के कहने में आ गए। उन्होंने अपने पिता को गांव से दूर एक सुनसान मंदिर में पहुंचा दिया। अब घर में जिसके जो जी में आता वही करता। उनकी देखादेखी गांव के और युवकों ने भी यही किया। धीरे धीरे गांव में छोटे बच्चे, कुछ नवयुवक और नवयुवतियां ही रह गए। कोई बूढ़ा न बचा। जो बड़े थे वे भी बड़ा कहलाने को तैयार न थे। गांव में अब दादा दादी, नाना नानी कोई नहीं रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि समुद्र में तूफान आया। गांव तक लहरें आ गईं। गांव में कोई बड़ा न था जो बाढ़ से बचने के उपाय बताता। सबका बहुत नुकसान हुआ। तबाही मच गई, लोग दाने दाने को तरसने लगे। बच्चों को तरह तरह के चर्म रोग हो गए। गांव के नवयुवकों को उन जड़ी बूटियों का पता नहीं था जिनका लेप ऐसी अवस्था में शरीर पर लगाया जाता था। इधर घर में खाने को कुछ न होने से नारायण के घर की बहुएं रात दिन एक दूसरे से लड़ती रहतीं। घर में रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर तीनों लड़कों ने परदेश जाकर धन कमाने की योजना बनाई। तीनों भाई 3 दिशाओं में गए। 6 महीने के बाद अच्छी कमाई करके वे अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां के लोग खूब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। बूढ़े बच्चे सब साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। सांभर, इडली, डोसे की सुगंध घर घर से आ रही थी। संयोग से उसी गांव के बाहर तीनों भाई एक दूसरे से मिले और बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। तब उन्हें लगा कि कमाया हुआ धन बहुत कम है, क्योंकि उनकी पत्नियां इतनी खिचीली हैं कि इसे तो वे गहने कपड़ों में ही खर्च कर देंगी। खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा? तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अभी और पैसे कमाने चाहिए। तभी उन्हें ख्याल आया कि अपने कमाए धन का क्या करें। इसे साथ ले जाने से तो अच्छा होता कि कहीं सुरक्षित रख देते। इतने में उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुएं के पास 3 स्त्रियां पानी भर रही हैं। उन्हें देखकर लगता था कि वे किसी सम्मानित परिवार की हैं। उन्होंने सोचा कि इनसे पूछें कि क्या यह हमारा धन कुछ दिनों के लिए रख लेंगी। आठ वे उनके पास गए और बोले, बहन, हम आपको जानते तो नहीं क्योंकि हम परदेशी हैं। हमारे पास धन है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।